हरियाणा में नामांकन का आज आखिरी दिन। आज पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, सीएम नैब सिंह सैनी करेंगे नामांकन। कुलदीप बिश्नोई ने अचानक बुलाई बैठक, करनाल में रोड शो शुरू। हिसार लोकसभा सीट से जयप्रकाश और नैना चौटाला भी आज भरेंगे पर्चा। हिसार में एसआर के गुट बना सकता है दूरी, चौधरी वीरेंद्र सिंह पर भी रहेंगी सबकी नजर। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अभय सिंह चौटाला को दिया समर्थन। किसानों के दुख दर्द को इनेलो ने समझा था, अब कर्ज उतारने का समय आ गया है। हुड्डा पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस को सबसे पहले हुड्डा से किनारा कर लेना चाहिए। भ्रष्टाचार मामले की जांच के सवाल पर भड़के दुष्यंत चौटाला, बोले जांच के लिए पहले भी और अब भी हूं तैयार। पार्टी के बागी विधायकों के दूसरे दलों के प्रचार पर दी कार्रवाई की चेतावनी। वहीं गुरुग्राम में भी भीतरघात से निपटने की कोशिशें जारी। कैप्टन अजय यादव से मिलेंगे राज बब्बर। टिकट कटने के बाद नाराज कैप्टन अजय यादव को मनाने की होंगी कोशिशें। खराब फसल की मुआवजा राशि को लेकर कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार। सीएम सैनी बोले कांग्रेस राज में किसानों को मिलता था 2 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा। सैलजा ने फसल बीमा योजना पर घेरा, बोली किसानों की बजाय प्राइवेट कंपनियों को फायदा। जातीय सरवखाप महापंचायत ने सर्वसम्मति से भाजपा और जजपा के प्रत्याशियों को लोकसभा में वोट नहीं देने का लिया फैसला। दोनों दलों के प्रत्याशियों का करेंगे विरोध। बेटी की टिकट कटने के बाद सादिके किरण चौधरी और रावदान सिंह कार्यालय का किया उद्घाटन। समर्थकों ने लगाए अलग अलग नारे। नाराजगी पर बोली 40 साल बाद ऐसा हुआ, थोड़ी निराशा तो होती है। तो शाम कार्यालय के उद्घाटन पर दिखा कांग्रेस का सियासी संग्राम। बना से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा गुरुग्राम कोर्ट में हुए पेश। गुरुग्राम के खिड़की दौला इलाके में हाईवे जाम करने का है मामला। नमस्कार, मैं आपके साथ देश नैन मोर। स्वागत है आपका हरियाणा प्राइम में। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ये कि आज हरियाणा में नामांकन का आखिरी दिन है और करनाल में पूर्व सीएम मनोहर लाल और सीएम नैब सिंह सैनी रोड शो कर रहे हैं। दोनों इस रोड शो के बाद अपना नामांकन करेंगे। पूर्व सीएम मनोहर लाल और सीएम नैब सिंह सैनी का रोड शो शुरू हो चुका है। रामलीला मैदान से रोड शो शुरू हुआ, अलग अलग जगहों से गुजरता हुआ, पूरे बाजार से होता हुआ ये जाएगा। सचिवालय में नामांकन होगा। सेक्टर 12 जिला सचिवालय तक पहुंचेंगे। आज मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल नामांकन करेंगे। आपको बता दें कि पूर्व सीएम मनोहर लाल लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं करनाल से, तो करनाल विधानसभा का उपचुनाव नैब सिंह सैनी दोनों बीजेपी के उम्मीदवार आज अपना नामांकन करेंगे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रोड शो की। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और नामांकन को बड़ा और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी तादाद में समर्थक जुटे हैं। रोड शो की शुरुआत हो गई है। बाजारों से होता हुआ ये रोड शो आगे बढ़ेगा, सचिवालय तक जाएगा, जहां पर ये दोनों पार्टी के दिग्गज नेता अपना पर्चा भरेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खुली गाड़ी में अभिवादन करते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इन दोनों दिग्गजों का नामांकन थोड़ी देर में होगा। रामलीला मैदान से रोड शो की शुरुआत हुई थी और आज हरियाणा में नामांकन का आखिरी दिन है। 25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 4 जून को चुनाव परिणाम आएंगे। आज ये दोनों दिग्गज बीजेपी के अपना नामांकन करेंगे। रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाजारों से ये काफिला होता हुआ आपको नजर आ रहा हो, गुजर रहे हैं। दोनों दिग्गज अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रतिष्ठा का सवाल भी है चुनाव बीजेपी के इन दोनों दिग्गजों के लिए, क्योंकि सरकार में बड़ा बदलाव किया था, चेहरा मोहरा बदला था। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले नैब सिंह सैनी जो कुरुक्षेत्र से सांसद थे, उनको मुख्यमंत्री पद दिया गया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पद से हटाकर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए रण में उतारा गया। आज ये दोनों ही दिग्गज नेता करनाल के चुनावी रण में
उतरे हैं। आज एक साथ ही दोनों अपना नामांकन करेंगे। विधानसभा उपचुनाव के लिए करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पार्टी के, तो वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल करनाल लोकसभा से चुनावी जंग में उतरे हैं। दावा 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने और एक विधानसभा उपचुनाव सीट जीतने का बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। मोदी नाम के और विकास के नाम पर बीजेपी के सभी नेता ये दावा कर रहे हैं कि 400 पार जाएंगे, यहां विरोधियों का खाता नहीं खुलने देंगे, 11 की 11 सीटें बीजेपी के झोली में आएंगी। अलग अलग चौक चौराहों से होता हुआ ये काफिला जिला सचिवालय जाएगा, जहां पर वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल पर्चा भरेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। आज नामांकन का आखिरी दिन भी है। उससे पहले शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। दोनों ही बीजेपी के दिग्गज नेता, बड़े चेहरे, कद्दावर नेता आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वहीं गुरुग्राम की सीट पर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस में गुटबाजी पर काबू पाने की भी कोशिशें हो रही हैं। कैप्टन अजय यादव की टिकट कटने के बाद लगातार इस सीट पर कांग्रेस को भीतर घात का डर सता रहा है। नाराज है कैप्टन अजय यादव, क्योंकि राज बब्बर को पार्टी ने टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया है। लेकिन आज राज बब्बर कैप्टन अजय यादव से मुलाकात करेंगे। 12 बजे दोनों नेताओं की मीटिंग होगी। टिकट के प्रबल दावेदार कैप्टन अजय यादव थे, लेकिन पार्टी ने लंबे मंथन इंतजार के बाद नाम पर मुहर लगाई राज बब्बर के। बाहरी होने का टैग उन पर है, लेकिन यहां उससे ज्यादा बड़ी चुनौती इस बात की है कि उनके अपने नाराज हैं। कांग्रेस को गुरुग्राम सीट पर भीतर घात का डर सता रहा है। आज कैप्टन अजय यादव ने कार्यकर्ताओं की बैठक भी बुलाई है। बैठक में राज बब्बर भी शामिल होंगे। हालांकि कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव पहले से कह चुके हैं कि वो पार्टी के फैसले के साथ है, कोई नाराजगी नहीं है। जरूर 5 साल तक मेहनत की थी इस उम्मीद के साथ कि टिकट मिलेगी, लेकिन टिकट अब नहीं दी गई है। आलाकमान का फैसला सर माथे पर है। पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। राज बब्बर आज उस थोड़ी बहुत जो नाराजगी है उसको भी दूर करने की जुगत में है। मुलाकात इसलिए रखी गई है दोनों नेताओं की कि उन दूरियों को खत्म किया जा सके, भीतर घात की जो आशंका है, जो डर है, उसको दूर किया जा सके। राज बब्बर पर दांव खेला है। सेलिब्रिटी चेहरा है, अब देखना होगा कि जन समर्थन उनको मिल पाता है या नहीं। मेरे सहयोगी गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा जुड़े हैं फोन लाइन से और जानकारी के साथ। धर्मवीर, गुरुग्राम सीट पर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। जब से नाम का ऐलान किया है, राज बब्बर को चुनाव मैदान में उतारा है। आज कैप्टन अजय यादव की नाराजगी दूर करने की कोशिशें इस मीटिंग के जरिए देखी जा रही हैं। बैठक को लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए 12 बजे जो है कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपने ऑफिस पर अपने समर्थकों की एक मीटिंग बुलाई है। और इस मीटिंग में ना सिर्फ कैप्टन अजय सिंह यादव मौजूद रहेंगे, बल्कि जो कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी हैं गुरुग्राम से राज बब्बर, वो भी मौजूद रहेंगे। और समर्थकों से बातचीत की जाएगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस कोशिश में लगी है कि जो आपसी गुटबाजी जो सामने आ रही है उसको किसी तरह से खत्म किया जाए, ताकि जो कार्यकर्ता है वो एक जगह नजर आए और उसका फायदा प्रत्याशी को मिल सके। क्योंकि अब तक जब से राज बब्बर का नाम का ऐलान हुआ है उसके बाद से लगातार गुरुग्राम में गुटबाजी देखने को मिली है, भित्रघात का खतरा बना हुआ है। तो ऐसे में देखना होगा कि आज सिर्फ हाथ मिलेंगे या दिल भी मिलेंगे दोनों नेताओं के, ये एक बड़ी बात होगी। बिल्कुल, शुक्रिया धर्मवीर जानकारी के लिए। तो सवाल ये कि आज मुलाकात तो हो जाएगी, लेकिन क्या नाराजगी दूर हो पाएगी? हाथ मिला लेंगे, लेकिन क्या दिल और मन मिल पाएंगे? अगली बड़ी खबर भी गुरुग्राम से, जहां दिव्यांशु बुद्धिराजा गुरुग्राम कोर्ट में पेश हुए हैं। करनाल से कांग्रेस के प्रत्याशी है दिव्यांशु बुद्धिराजा। इस युवा चेहरे पर दांव खेला है कांग्रेस ने, जहां पर उनके सामने दिग्गज नेता उतरे हुए हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल। गुरुग्राम में हाईवे जाम करने के मामले में दिव्यांशु बुद्धिराजा की पेशी गुरुग्राम कोर्ट में हुई। गुरुग्राम में कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया था। गुरुग्राम के खेड़की दोला इलाके में यह प्रदर्शन हुआ था। हाईवे जाम करने का मामला है। इसी मामले को लेकर उनकी पेशी कोर्ट में हुई है। इससे पहले पंचकुला कोर्ट ने जो पीओ घोषित किया था उसमें मुश्किलें बड़ी थी। हालांकि जब सरेंडर कर दिया तो जमानत भी मिल गई।
कुरुक्षेत्र के चुनावी रण से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बड़ा ऐलान कल कर दिया था। हुड्डा को लेकर का भी बड़ा बयान दिया था और कहा कि हुड्डा को सभी पदों से मुक्त कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले हुड्डा से किनारा कर लेना चाहिए। कल कुरुक्षेत्र के रण को लेकर कहा था कि वो अभय चौटाला का समर्थन करते हैं। अभय चौटाला ने उनको जिस तरीके से किसानों का साथ दिया था, अब कर्ज उतारने का वक्त आ गया है। अभय सिंह चौटाला के समर्थन का ऐलान कल किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया था। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बीजेपी की मदद करने का आरोप भी लगाया था। हमने कुरुक्षेत्र सीट से इनेलो को, अभय चौटाला जी को समर्थन किया है इस चुनाव में, और उसके 2-3 कारण हैं। नंबर 1, चौटाला साहब ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों के दर्द को समझा और उस आंदोलन में अपनी आहुति डालने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया, एमएलए से रिजाइन किया। हमारा भी फर्ज बनता है, पूरे किसानों का फर्ज बनता है कि उस कर्ज को हम उतारें। तो उनकी जो मिली भगत है वो जो है एक देश के लिए खतरा है। और बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो भूपेंद्र हुड्डा जी को अपनी पार्टी से किनारा कर देना चाहिए। तो तुम ज्यादा उनके बारे में बोल रहे हो। हमारी सबकी जन्मपत्री मेरे पास है और मैं एक के बारे में जब चर्चा करूंगा तो फिर उनकी आवाज में बोलना तो दूर की बात है, शक्ल दिखाने लायक भी हो। और आखिर जब वो मेरी उनकी बातों पे हंसने लगे तो मैंने ये बात कह करके वॉकआउट किया था कि तो तुम दांत फाड़ रहे हो। जब तुम इस ऑर्डिनेंस को लेकर के लोगों के बीच में जाओगे, चर्चा होगी इस पे, जब लोगों के बीच में जाओगे तो लोग तुम्हारे मुंह खड़े करेंगे, जूतों की भाड़ा बनाएंगे और तुम्हें गांव में घुसने भी नहीं देंगे। तो अभय सिंह चौटाला को समर्थन दिया है गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने। अगली खबर का रुख करेंगे। चरखी दादरी से यह बड़ी खबर है, जहां भ्रष्टाचार के मामले की जांच के सवाल पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भड़क गए। जांच के लिए कहा कि पहले भी तैयार था और आज भी तैयार हूं। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जुबानी हमला किया। कहा कि पुत्र मोह में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दूसरे नेताओं को हाशिए पर धकेल दिया। वो सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने में लगे हैं। अपनी पार्टी के बागी विधायकों को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो दुष्यंत चौटाला बोले कि अगर किसी विधायक ने पार्टी में रहते हुए बिना इस्तीफा दिए दूसरी पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार किया तो वो जरूर विधानसभा अध्यक्ष के जरिए उन पर कार्रवाई करवाएं। तो चुनावी मौसम है, हमारे पास भी दूसरे दलों से लोग आ रहे हैं, हमारे दल से भी लोग दूसरे दलों में आ रहे हैं। तो निरंतर प्रक्रिया है और चुनावों के दौरान ये प्रक्रिया और तेज हो जाती है। जहां बात नए साथियों के आने हैं, मैं मानता हूं लोकसभा के बाद आप देखना किस तरीके से नए साथियों के हजूम जननायक जनता पार्टी, अरे करा लो भाई, किसने मना किया। मैं तो जब सरकार में था तब भी विपक्ष एक ही बात कहती थी, आज भी एक ही बात कहती है और कभी भी मैंने ये मना नहीं की। तथ्यों के साथ जवाब दिए और आज भी कोई कराना चाहता तो करा। वहीं सिरसा के चुनावी रण में दिग्गजों में जुबानी वार हो रहे हैं, वार पलटवार हो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप यहां पर काफी तेज हो गया है। सीएम सैनी और कुमारी सैलजा मुआवजे की राशि को लेकर एक दूसरे से भिड़ गए। कहा कांग्रेस राज में किसानों को 2 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलता था, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का वार था। इस पर पलटवार भी हुआ है कांग्रेस उम्मीदवार की तरफ से। लेकिन सीएम ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त किसानों को खराब फसल के लिए 2 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि मिलती थी। किसानों के लिए कांग्रेस कोई नीति या योजना लेकर नहीं आई। इसी पर पलटवार किया कुमारी सैलजा ने। कहा कि पीएम फसल योजना जो है ये किसानों के लिए नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियों को फायदा करती है। 15 से 20 लाख रुपया देना तो दूर, इस महंगाई से लोगों की जेबें तक काटी गई। तो लोगों में बहुत रोष है
कांग्रेस पार्टी पर सभी का विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है कि जनता सिरसा के लोग हमारा साथ देंगे और ये चुनाव हम जीतेंगे। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने बड़ा दावा किया है, कहा कि हरियाणा में सभी सीटों पर वो जीत हासिल करेंगे। करनाल सीट पर भी जीत का दावा उनकी तरफ से एक बार फिर किया गया है। कांग्रेस पर अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने करप्शन पर शिकंजा कसा, 2047 तक विश्व गुरु भारत बनेगा। केंद्र में मोदी सरकार को फिर से लाना बहुत जरूरी है अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है। पानीपत में पूर्व सीएम की विजय संकल्प रैली थी। इस रैली के मंच से ही विरोधियों पर जमकर बरसे पूर्व सीएम मनोहर लाल। पूरे प्रदेश में जिस प्रकार की एक आवाज आ रही है, जिस प्रकार का लोगों का उत्साह है, मेरा पूरा विश्वास है कि हरियाणा की 10 लोकसभा और हमारी 1 विधानसभा करनाल की 11 के 11 कमल खिला करके हम 4 जून को मोदी जी को स्पर्श करेंगे। मनोहर लाल जी, एक बात कही जा रही है कि 10 में से 6 उधार, फिर भी 400 पार कैसे? मेरा कहना है हमारे पास जो कुछ है सामने वाला हिसाब लगा ले कि किस प्रकार से अपराधी लोगों को आगे लेकर के आ रहे हैं। क्या उनको शरीफ आदमी मिले कि नहीं मिले? एक के तो बेटा पकड़ा गया, दूसरे के बेटे के खिलाफ ईडी है, तीसरा अपराधित पीओ एक प्रकार से क्या उसको बोलते हैं, पीओ भगोड़ा घोषित हुआ अब तो जमानती हो गया जी। जमानती पे घोड़ा तो हटा थोड़ा ही है। बागियों की वजह से जेजेपी की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। बागी अभी भी उनके लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। इसी पर डॉक्टर अजय चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। जोगीराम सिहाग पर कहा कि वो लीगल एक्शन लेंगे। जोगीराम ने अभी पार्टी नहीं छोड़ी है। जोगीराम सिहाग ने बीजेपी प्रत्याशी का खुलकर समर्थन किया था, अपने समर्थकों की बैठक ली। इसके बाद ऐलान किया कि वो यहां बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला का समर्थन करेंगे, उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसी पर अजय चौटाला ने कहा कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है, कानूनन गलत है, वो इस पर लीगल एक्शन लेंगे। कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद से ही सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। टिकट कटी है, इससे दिग्गजों में नाराजगी है और भिवानी महेंद्रगढ़ में भी नाराजगी है। किरण खेमे में जिस तरीके से नाराजगी थी, उसके बाद राव दान सिंह लगातार ही कहते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सबके साथ लेकर चलने वाला चुनाव है, सबको साथ लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। कल पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किरण चौधरी से करवाया गया, लेकिन यहां पर अनिरुद्ध तभी निकल गए। कुल मिलाकर जो तस्वीर इस दौरान देखने को मिली, उससे साफ है कि कांग्रेस का ये अपना संघर्ष और संग्राम अभी खत्म नहीं हुआ। तो शाम कार्यालय के उद्घाटन पर कांग्रेस का सियासी संग्राम देखने को मिला। राव दान सिंह और किरण चौधरी के समर्थकों ने अपने अपने नेताओं के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। गुटबाजी के सवाल पर किरण चौधरी ने कहा कि टिकट कटी है, 40 साल बाद ऐसा हुआ है, थोड़ी निराशा तो होती है, लेकिन हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी का फैसला सर माथे पर है। कोई गुटबाजी नहीं, कांग्रेस का नेता एक है, खड़गे जी, राहुल गांधी जी। गुटबाजी का जो नाम लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग लेते हैं। इधर कौन आए होंगे यहाँ, तो वो अपनी बात कह के चले गए होंगे। तो आप मैडम के साथ दौरा करेंगे पूरी चीजें? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्या बात। शाम मेरा घर है और आप जानते हैं, याद से नहीं, चौधरी बंसीलाल जी के समय से ये जो है हमेशा तो शाम के लोगों ने मान सम्मान प्यार दिया है, उसके लिए मैं हमेशा जो है ऋणी हूँ और क्या कहते हैं धन्यवाद करती हूँ। और आज जो है ये यहाँ पर हमने उद्घाटन करा है और उद्घाटन के बाद जो है सारे कार्यक्रम शुरू होंगे। खबर सिरसा से है, जहां बेगू गांव के लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया है। राजनीतिक दलों को कहा कि वो सबक सिखाएंगे। सिरसा से 7 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव पड़ता है और यहां के लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। पीने का पानी इनको सालों से नहीं मिल पा रहा। इसी बात को लेकर नाराजगी है। अब कहा कि वोट मांगने जो राजनेता प्रत्याशी गांव में आएंगे, उनसे सवाल करेंगे। लंबे अरसे से पीने का पानी इनको नहीं मिल रहा है। बेगू गांव के लोगों ने अब साफ कहा है कि वो इस चुनाव में न सिर्फ बहिष्कार करेंगे, बल्कि चुनाव प्रचार के लिए आने वाले नेताओं प्रत्याशियों से सवाल भी पूछेंगे। विधायक पर आरोप लगा कि आज तक वो गांव में आकर उनका हाल जानने तक नहीं आए हैं। हर दल की सरकार ने सिर्फ उनको लॉलीपॉप किया।
सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत ने सर्वसम्मति से भाजपा और जजपा के प्रत्याशियों को लोकसभा में वोट नहीं देने का फैसला लिया है। खापों की अगुवाई में ग्रामीण स्तर के अलावा अब शहर में भी वार्ड लेवल पर कमेटियों का गठन किया जाएगा। कमेटियां 8 मई से फील्ड में उतरेंगी और लोगों को खापों के फैसले के बारे में जागरूक करेंगी। तो चुनाव में अब बीजेपी जेजेपी की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि सर्वजातीय खाप की कल बैठक, इस बैठक में फैसला लिया कि वो दोनों ही पार्टी के उम्मीदवारों का इस चुनाव में विरोध करेंगे। गांव-गांव जाएंगे, ना सिर्फ गांव-गांव जाएंगे बल्कि शहरों में वार्ड लेवल पर जाकर भी लोगों को जागरूक करेंगे। इनकी नाराजगी महिला पहलवानों के मुद्दे पर है, किसानों के मुद्दे पर है। इसी वजह से सर्वजातीय सर्वखाप ने महापंचायत बुलाकर के बड़ा फैसला किया है, ऐलान किया है कि वो बीजेपी जेजेपी का इस चुनाव में विरोध करेंगे। उस मदादरी शहर के सारे संगठनों की कमेटी थी, सारी खाप थी, तो उस कमेटी ने ही फिर ये फैसले लिए कि भाई नंबर 1 फैसला तो उन्होंने ये लिया कि भाई जैसे 25 मई का चुनाव है, इस 25 मई के चुनाव में ये फैसले लिए कि भाई आने वाला पार्लियामेंट का चुनाव में जो भी बीजेपी और जेजेपी को जो हराने में सक्षम होगा, जो भी कैंडिडेट मजबूत होगा, जो इनको हरा रहा है, उसको वोट करेंगे, इनको वोट की चोट मारेंगे।